तो हे गाइस, आज की वीडियो हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल वर्सेज यूपीएससी सीडीएस कौन सा बेटर है। पूरी तरीके से मेरे विचार खुद के अपने बनाए हुए और जेन्युइन विचार, और आप अपने विचार जो है वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको क्या लगता है। और वीडियो पसंद आएगी तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियोज़ के लिए। और जिन लोगों ने ऑलरेडी कर रहा हुआ है, थैंक यू। स्टार्ट करते देखो, एसएससी सीजीएल जो है वो साल में एक बार होता है और यूपीएससी सीडीएस जो है वो साल में 2 बार होता है। ठीक है, सीजीएल जो है वो जैसा कि एसएससी कराती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और सीडीएस जो है वो यूपीएससी कराती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। दोनों सेंट्रल लेवल की पोस्टिंग है। ठीक है, लेकिन यूपीएससी पेपर करा रही है तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सेफ्टी मिलती है। सेफ्टी से सेंस है पेपर में सेफ्टी मिलती है, एसएससी की तरह नहीं होता है यहाँ पे, है ना। एसएससी में जहाँ आपको थोड़े बहुत दिक्कत आ जाती है, लाइक पेपर लीक हो गया वगैरह, वो यूपीएससी में बहुत कम देखने को मिलता है, रेयर। दूसरी चीज़ जहाँ पे लड़कों को, ये सबका ही पॉइंट है कि एसएससी जहाँ 1-2 साल लगा रही है पेपर कराने में, सब कुछ देने में, रिजल्ट देने में, कहीं बीच में उसका मन होता है तो अटका देती है, वैकेंसी कैंसिल कर देती है, जो उसका मन है वो कर देती है। पर यूपीएससी सीडीएस जो है वो टाइम से अपना सारा काम कर देता है, लगभग 1 साल में आपकी ज्वाइनिंग दे देते हैं वो एग्ज़ाम देने की। तो ये बात बिल्कुल फिक्स है। लेकिन दोनों को करने के लिए अगर बात करें तो एक एक पॉइंट हो गया है। ऐसे करें पॉइंट वाला, वो बताते हैं एक ये नहीं, ऐसा नहीं करते, हम आराम से करेंगे अपना। वो भाई साहब आईपीएस और आईएएस में कंपैरिजन कर देते हैं, तगड़े बंदे हैं ना, और किसी को बुरा ना लगे तो बराबर पॉइंट पे छोड़ देते हैं यहाँ पर। क्योंकि ये यूपीएससी सीडीएस वाला चैनल है तो हम सीडीएस को जिताएंगे और ढंग से जिताएंगे, आप भी बताएंगे। ठीक है, तो सीडीएस में क्या है, आपके 2 बार होता है, एक तो एग्ज़ाम साल में, और आपका टाइम से वैकेंसी वगैरह आती हैं, वो सब चीज़। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी सी जो मिस्टेक्स है वो है एज को लेकर। जहाँ हम फौजी बनने जा रहे हैं, ऑफिसर बनना जा रहे हैं, तो फिर इसमें क्या पॉइंट आ जाता है कि इसके लिए एज जो है वो लिमिटेड होनी चाहिए, है ना। 19 से 25 साल मैक्सिमम ओटीए तक के लिए। और एयरफोर्स के लिए जाना चाह रहे हैं तो फिर 23 साल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी कि 24 तक आप ज्वाइनिंग के होंगे। लेकिन एसएससी में जो, और एज रिलैक्सेशन भी नहीं है यहाँ पर, है ना, वो मतलब एससी एसटी ओबीसी वालों के लिए। लेकिन एसएससी में ऐसा नहीं है, वहाँ पर आप लगभग 18 से 27 साल तक की एज तक फॉर्म भर सकते हैं शायद, और फिर उसके बाद में एज रिलैक्सेशन भी है, सब कुछ है। तो एसएससी को यहाँ पे मैं समझता हूँ एक प्लस पॉइंट है इस जगह पे। दूसरी चीज़ ये कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीडीएस में जो है, जो दिव्यांगजन है वो फॉर्म नहीं फिल कर सकते, बट एसएससी में ये लोग भी जा सकते हैं। कुछ पोस्ट हैं जिनके लिए नहीं जा सकते, लेकिन सीडीएस में इनका कोई रोल नहीं हो पाता है। थर्ड जो बेसिक डिफरेंस है वो है, सीडीएस का पेपर जो है ऑफलाइन होता है और सीजीएल का ऑनलाइन होता है ना। देखो कितनी ऑब्जर्वेशन है, यहाँ तक दोनों बराबर चल रहे हैं कि सीडीएस और सीजीएल। देखते हैं कौन जीतता है। आगे आते हैं, दोनों के लिए आपको ग्रेजुएशन करी होनी चाहिए। जहाँ पर सीजीएल में भी कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं होता है, और वहाँ सीडीएस में भी कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है कि आपने ये पास किया हुआ है, मतलब 60% वाला मैटर तो कम से कम नहीं है। सीजीएल में अब टीयर 1 और केवल टीयर 2 है, और सीडीएस में बात करी जाए तो फिर आपको रिटर्न देना है, उसके बाद में एसएसबी देना है, फिर थोड़ा बहुत मेडिकल देना है, जो कि सीजीएल में भी मेडिकल हो जाता है कुछ पोस्ट के लिए। तो हम दोनों को बराबर ही रखेंगे। ठीक है, देखो डिफ़िकल्टी लेवल की बात करी जाए तो सीधी सी बात है, सीडीएस में केवल 330 के आसपास वैकेंसी आती हैं, 330, 340। ठीक है, और इसमें भी अगर आप एयरफोर्स वाले हैं तो 32 वैकेंसी हैं। ठीक है, तो हम ऐसे नहीं बांटते, हम टोटल वैकेंसी को लेते हैं। इसमें जहाँ 300, 350 वैकेंसी आ रही है, वहाँ सीजीएल में कम से कम 10,000 तो आ ही जाती हैं। इस बार 20,000 है, तो आप देखिए सीजीएल में कितनी सारी वैकेंसीज हैं, है ना। और पर वैकेंसी अगर बच्चों की बात करी जाए तो वो भी सीडीएस में ज़्यादा ही है। आप अपने हिसाब से प्रीवियस से देख लेना कि कितने फॉर्म भरे गए थे और कितने लोग। इस हिसाब से मेरे को लगता है कि सीडीएस में ज़्यादा होते होंगे, तकरीबन 5 लाख फॉर्म भर जाते होंगे, जो एक नॉर्मल सी बात है, 5 लाख फॉर्म बना। सीडीएस में गर्ल्स भी जा सकते हैं और सीजीएल में ऑब्वियसली गर्ल्स जा सकती हैं। सीडीएस से केवल ओटीए में जा सकती हैं, सीजीएल में बहुत सारी पोस्ट के लिए गर्ल्स एलिजिबल है, 1-2 ही छोड़ दें तो। अब मैं बात करना चाहूँगा डिफ़िकल्टी लेवल पर, डिफ़िकल्ट कौन सा एग्ज़ाम ज़्यादा है ना। तो सिंपल सी बात जो मैंने बताई आपको कि उसमें वैकेंसी कम है। फर्स्ट चीज़, रिटन एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें भी सीडीएस कठिन है। एसएसबी की बात करें तो ये भी सीडीएस में ही है, सीजीएल में तो है नहीं, तो ये भी सीडीएस में ही कठिन है।
तो CDS इज मोर टफ देन CGL डेफिनेटली, ठीक है। सेकंड जो चीज़ है वो आती है आपकी लेवल और सैलरी की, ठीक है। तो लेवल की बात करें तो CGL में जो हाईएस्ट लेवल है वो लेवल 8 है, और उससे नीचे लेवल 8 में 2 पोस्ट हैं केवल, है ना, AAO की, और उसके नीचे 7 है, लेवल 7, और फिर लेवल 4 तक है, लेवल 4 से लेके लेवल 8 तक। CDS में जो आप बेसिक लगेंगे ना स्टार्टिंग, वो आप लेवल 10 से लगेंगे, है ना, लेवल 10 से लगेंगे, यानी कि आप स्टार्टिंग में ही बहुत उच्च पद पर लगने वाले हैं CGL से। तो CDS यहाँ पर भी आपको बड़ा हो जाता है। तो CDS में ये 2 बहुत ज़्यादा बेसिक डिफरेंस है, जहाँ CGL में सैलरी आपकी कितनी होगी और CDS में उससे ज़्यादा ही होगी, ठीक है, ये तय है। लेकिन हाँ, जहाँ CGL में कट ऑफ ज़्यादा जाती है वहाँ CDS में कट ऑफ हाफ जाती है, क्योंकि पेपर भी टफ आता है, तो ठीक है। तो मेरा मानना है कि सैलरी ज़्यादा है, अलाउंस ज़्यादा है, आर्मी नेवी एयरफोर्स में जाने के लिए एक जो जुनून होता है वो सब बहुत बढ़िया चीज़ है ना। और तीसरी जो मेन चीज़ है वो रेस्पेक्ट ज़्यादा है मेरा, है ना, CDS वालों के लिए। तो मेरी तरफ से जो है वो यहाँ पे विनर है वो CDS है। आपको क्या लगता है, CDS इज डबल ग्रेटर देन CGL, या फिर इक्वल आप मानते हैं, या फिर CDS को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मानते हैं और CDS बेटर भी है? मेरे अकॉर्डिंग तो बेटर है, डिफ़िकल्ट है और बहुत बेहतरीन चॉइस है। कभी भी CGL और CDS में चुनना हो कोई सवाल ही नहीं बनता भाई, चुनने के लिए CDS ही है, क्योंकि आपने CDS का फॉर्म फिल करा होगा तभी आपको पता होगा ना कि आपको आर्मी में भी जाना है, आर्मी नेवी एयरफोर्स में जो भी है आपकी चॉइस। तो सिंपल CDS चुनें, डेफिनेटली CDS चुनेंगे हम लोग, और क्योंकि ये UPSC CDS चैनल है तो CDS इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन CGL, चाहे भले IAS आ जाए, CDS हमेशा ऊपर रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपके क्या विचार हैं वो भी आप बता सकते हैं, एक आध 2 पॉइंट रह गए होंगे तो उनके लिए सॉरी, और वो पॉइंट आप नीचे बता सकते हैं, मैं कमेंट पिन कर देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाय।